अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पेज 402 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लेसन 8 को। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा व्यूअर्स, मैं ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे मेल करते हैं, कुछ फेसबुक पेज पर मैसेज करते हैं, तो कोई तरतीब नहीं बन रही। मैं सोच रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँ जिसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे ऐड होंगे। एक दूसरे के साथ भी वो प्रॉब्लम्स अपनी इशू को शेयर कर सकते हैं, और जो कोई मसला आप मुझे कहेंगे वो भी मैं आपका सॉल्व करूँगा। उसके अलावा जो नोट्स वगैरह वहाँ पर शेयर किए जा सकते हैं, क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस हैं क्विज़ेस के, वो भी, असाइनमेंट्स भी, सारा कुछ वहाँ पे शेयर किया जा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर बिल्कुल स्टार्ट में ना, मैं अभी तो मैंने नहीं बनाया, आप लोग पहले मुझे बताएं कि क्या करना है, बनाना है या नहीं बनाना। आप कमेंट दें, कमेंट करें, बताएं। मैं उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कमेंट ज़रूरी है। आप लोग मुझे बताएं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप। डिपेंडेंट ग्रुप और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, इसको देखते हैं। टॉपिक 32 से 38 तक हम कवर करेंगे लेसन 8 में। टॉपिक 32 है डिपेंडेंट ग्रुप विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन प्रोसीजर विद इन ग्रुप डिज़ाइंस। हमने पढ़ा था कि सेम सब्जेक्ट्स आर टेस्टेड, एक ही सब्जेक्ट या एक ही ग्रुप के लोगों को टेस्ट किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट मेजरमेंट्स। स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक सिलेबल पहले 5 रेपिटिशन में याद कराने को कहा जाता है, और फिर सेम ग्रुप को एक सिलेबल एक ही दफ़ा रिपीट करने को कहा जाता है। ये चीज़ मैटर करती है कि वेरिएबल्स या मेजरमेंट्स का ऑर्डर क्या है, पहले 5 बार और दूसरी दफ़ा एक दफ़ा, या फिर पहले एक दफ़ा और दूसरी बार 5 बार रिपीट करने को कहा जा सकता है। विद इन ग्रुप डिज़ाइन, विद इन ग्रुप डिज़ाइन में कह रहा है कि इसमें ऑर्डर की वजह से बाइसिंग पैदा हो सकती है। यानी एक ही ऑर्डर को लेकर अगर चलते रहेंगे तो मसला बन सकता है। हो सकता है स्टूडेंट एक जैसे ऑर्डर की वजह से चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड करने लग जाएं, और एक्सपेरिमेंट का असल मकसद पूरा ना हो। इस चीज़ से बचने के लिए ऑर्डर को रेंडमाइज करते हैं। मतलब पहले एक दफ़ा बोला, पढ़ा, हमने पढ़ा, रेपिटेशन कराते हैं, एक दफ़ा 5 दफ़ा, पहले एक दफ़ा कराई, फिर 3 दफ़ा कराई, फिर 5 दफ़ा कराई, फिर 3 दफ़ा कराई, मतलब रेंडमाइज करते रहें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उस पर ट्यून ना हो। यहाँ पे काउंटर बैलेंसिंग कह रहा है। काउंटर बैलेंसिंग किस तरह होती है? ए बी बी ए जो है एक ऑर्डर है, बी सेकंड ऑर्डर है, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर। ये डिज़ाइन है, मतलब बी ए बी। एक ग्रुप के एक ही ग्रुप के कुछ लोगों से ए बी बी ए डिज़ाइन रिपीट करवाएं, और कुछ लोगों से बी ए बी डिज़ाइन रिपीट करवाएं। ए रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़र्ज़ करें आपके लिए 1 रेपिटेशन को ए रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 टाइम रेपिटेशन को बी रिप्रेजेंट कर रहा है। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या है? इससे भी ऑर्डर इफेक्ट जो है मिनिमाइज होता है। मैच्ड ग्रुप्स, मैच्ड ग्रुप के अंदर कह रहा है कि 1 नंबर ऑफ ईच मैच सेट इट इज रैंडमली असाइंड टू ईच ट्रीटमेंट कंडीशन और ग्रुप बिकॉज द पार्टिसिपेंट आर सिमिलर टू ईच अदर। टॉपिक 33 है स्मॉल एंड डिज़ाइन। एन जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को ज़ाहिर करता है। इट इंक्लूड्स 1 और फ्यू सब्जेक्ट्स। क्योंकि इसमें आम तौर पर एक ही सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसकी मेजरमेंट्स में वेरिएशंस बहुत कम होती हैं, और ये एक हाईली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन में कह रहा है कि इसके ज़रिए एक इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को डिटेल से एनालाइज किया जा सकता है। इसमें कोई ग्रुप जो है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सब्जेक्ट खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, एक ही तरह की मेजरमेंट्स को रिपीट किया जाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, इट आल्सो हैज़ सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन। इसमें वैल्यूज़ क्वांटिटी में वेरी करती हैं। ट्रीटमेंट से पहले सब्जेक्ट का लेवल नोट किया जाता है, और उसके बाद इसकी एक बेस लाइन कहा जाता है। मतलब कि जब एक सब्जेक्ट को ऊपर ट्रीटमेंट कोई एक्सपेरिमेंट अप्लाई करना होता है ना, उससे पहले उसका लेवल नोट कर लिया जाता है, और इस लेवल को क्या कहते हैं? बेस लाइन। और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उस बेस लाइन के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। हाईलाइटेड पॉइंट है, कह रहा है कि स्मॉल एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉमन इन
साइकोफिजिकल, क्लिनिकल एंड क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग रिसर्च। जिस तरह ऑपरेंट कंडीशनिंग के आपने एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, यहाँ पे भी उन्हीं की बात करा है। लेसन टॉपिक 34 है मिक्स डिज़ाइन। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ग्रुप्स कॉल्ड मिक्स डिज़ाइन। इसमें कुछ वेरिएबल्स को विद इन ग्रुप और कुछ को बिटवीन ग्रुप मेजर किया जाता है। मसलन दो फैक्टर ले लिए, एज और रनिंग स्पीड। एज जो है बिटवीन सब्जेक्ट को हम ले लेंगे उसी ग्रुप के अंदर, और जो है रनिंग स्पीड जो है वो विद इन सब्जेक्ट हम ले लेंगे। कह रहा है कि इसको स्प्लिट प्लॉट भी कहते हैं, मिक्स डिज़ाइन को स्प्लिट प्लॉट भी कहते हैं एग्रीकल्चर की टर्म में। टॉपिक 35 है कंट्रोल कंडीशंस। कंट्रोल कंडीशंस किस तरह हैं, इसको हम एक एग्जांपल की तरह मदद से पढ़ेंगे। कंट्रोल कंडीशन यानी जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सब्जेक्ट को बहुत तेज़ शोर में, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कह रहा है कि सब्जेक्ट को कहा गया है कि आपने एक शोर सुनाई दे रहा है उसको, और कहा गया है कि उसमें आपने बैठ के पढ़ना है। जबकि कंट्रोल ग्रुप में बिल्कुल खामोशी है, सब्जेक्ट स्टडी करता है। बाद में इन दोनों के जो हैं परफॉर्मेंस को, इनके डिफरेंस को देखेंगे और कहेंगे कि ये नॉइज़ की वजह से है, क्योंकि नॉइज़ की वजह से हो सकता है स्टूडेंट जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे। लेकिन जहाँ पे सुकून है, कंट्रोल ग्रुप है, जहाँ पे कंट्रोल्ड है एनवायरनमेंट, उसके अंदर क्या है कि नॉइस बिल्कुल नहीं है, और हो सकता है कि इस वजह से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो यानी कि इनकी परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस है वो नॉइज़ की वजह से है। कंट्रोल कंडीशन हमें एक बेसलाइन देती है, सब्जेक्ट का असल लेवल जो होता है उसको बेसलाइन कहते हैं, जिसके साथ हम अपना वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैच कर सकते हैं। सिंपल ये कह रहा है कि सब्जेक्ट की जो असल कंडीशन है उसको बेसलाइन कहते हैं, जिसको पहले मेजर कर लिया जाता है। उसके बाद जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका जो रिजल्ट आता है उसको उसके साथ बेसलाइन के साथ उसके असल कंडीशन के साथ कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर फ्रॉम मेमोरी रिसर्च। एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स ने अल्फाज को की दो मुख्तलिफ लिस्ट को याद करना है। देखना यह है कि एक लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है, इनके साथ इंटरफेयर करती हैं या नहीं। मतलब कि ए पहले लिस्ट ए के अंदर जो अल्फाज हैं वो याद कराए, फिर लिस्ट बी के अल्फाज याद कराए। अभी दोबारा लिस्ट ए के अल्फाज जब सुने तो देखा गया कि लिस्ट बी की वजह से जो लिस्ट ए के अल्फाज हैं वो भूल गए, लिस्ट बी वाले अल्फाज ने उनको इंटरफेयर किया। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर लिस्ट बी वाले अल्फाज याद किए जाएँ तो लिस्ट ए वाले अल्फाज लिस्ट बी के अंदर इंटरफेयर करें। एक को सही तरीके से मैयर इसको सही तरीके से मैयर करने के लिए एक कंट्रोल ग्रुप भी लिया जाता है, जिसमें हम अपनी मर्जी के सूटेबल कंडीशंस को रखते हैं। ये सारा ये वही बताया हुआ है सेट एक वर्ड्स का। टॉपिक 36 है कोजाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये एक्सपेरिमेंट इन डिज़ाइंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफ़ी हद तक ठीक माने जाते हैं और जिनको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जा सकता है। जिस तरह यहाँ पे बता रहा है, प्री टेस्ट, प्रो टेस्ट, पोस्ट टेस्ट है वन ग्रुप के लिए, कि इसमें ट्रीटमेंट से पहले मेजरमेंट लिए जाते हैं और टेस्ट के बाद दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों के रिजल्ट्स को। इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट क्या है और बैरियर क्या है, इसमें कह रहा है कि कुछ नेचुरल चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो कि एथिकल ठीक नहीं है, जिनको एथिकली हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे किसी इंसान पर ड्रग का असर देखना हो तो ड्रग देना हो तो ये एथिकली ठीक नहीं है। इसी तरह खुद से किसी पर कोई डिजीज़ मुसल्लत करनी हो, ये भी चीज़ जो है मतलब, और इसका इफेक्ट दिख रहा हो, ये चीज़ भी एथिकली ठीक नहीं है। आगे यहाँ से देखें एडवांटेजेस ऑफ कॉज़ाई एक्सपेरिमेंट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये नेचुरली अकर होता है, क्योंकि अब मैंने बताया ना आपको कि नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है। एक बंदे को ड्रग्स खुद से वो ले रहा है, उसको हम देखना है। लेकिन अगर हम खुद से लैब के अंदर उसको ड्रग्स देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एथिकली ठीक नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। उसके अलावा कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, और उसके अलावा कह रहा है कि मोस्ट ऑफ विच हैव अ हाई डिग्री ऑफ इंट्रिंसिक इंटरेस्ट, मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। इंटरेस्ट, हाईली इंटरेस्टेड चीज़ जो है ना, मतलब इसके अंदर इस्तेमाल होती है। हम जो
एक सर्चर है उसका इंटरेस्ट इसके अंदर बिल्डअप होता है। उसके अलावा कह रहा है कि ऑब्जर्वेशनल और कोरिलेशन प्रोसीजर्स जो हैं इनको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके इन पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटेशन की पावर है वो भी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। वीकनेस क्या है इसकी कि लेस कंट्रोल है, क्योंकि नेचुरली अकरिंग है, मैंने बताया आपको। जब जो चीज़ नेचुरली अकरिंग है, लैब के अंदर नहीं होती, लैब से बाहर होती है, उसको हम इजीली कंट्रोल भी नहीं कर सकते। उसके अलावा कह रहा है कि इसके अंदर कॉजेशन नहीं होती। कॉजेशन की बात आगे भी करेगा। जिस तरह हम कहते हैं ना कॉज और इफेक्ट है, एक वजह से चीज़ की जो है दूसरी वजह से अक्कर हो रही है किसी और चीज़ की वजह से, इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। कॉज और इफेक्ट हम इसके अंदर नहीं देख सकते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि अगर हाई और लो आईक्यू वाले डिफरेंस देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि आईक्यू की वजह से है, इसकी और भी रीजंस हो सकती हैं। वही कॉजेशन वाली वजह आ गई। टॉपिक 37 है डिपेंडेंट ग्रुप विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। कोज़ाई एक्सपेरिमेंट ही है इसके अंदर। इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि कोज़ा एक्सपेरिमेंट में कॉजलिटी नहीं पाई जाती। वही बताया मैंने कि कॉज और इफेक्ट नहीं होता। अगर मुख्तलिफ लोगों की स्पीड की को कंपेयर किया जाए और एज एक वेरिएबल हो तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ एज की वजह से लोगों की स्पीड में फ़र्क आया है, और बहुत से फैक्टर्स हैं। मसलन हो सकता है कि किसी बंदे की तबीयत ठीक ना हो, कोई थका हुआ हो, किसी की प्रैक्टिस कम हो या किसी की ज़्यादा हो। यानी हम इसमें कॉज इफेक्ट शामिल नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एज की वजह से स्पीड में फ़र्क आया है। यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 37 है, जो भी मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है इसके अंदर। 37 में जो था, 38 को देखते हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड रियल लाइफ। एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर साइमा गजल ने कि ये देखने के लिए कि सेल्फ स्टीम और रिकॉल एक्यूरेसी, कैन पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ स्टेटमेंट इम्पैक्ट मेमोरी रिकॉल। इसके अंदर कह रहा है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि लैब में हो सकते हैं, इनको रियल लाइफ में नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है कि इसमें सब्जेक्ट को खुद को या तो बहुत कामयाब इंसान कहते थे, मतलब कुछ सब्जेक्ट थे उनमें से कुछ ऐसे थे जो कहते थे कि हम बहुत कामयाब हैं, और कुछ जो कहते थे कि वो बहुत नाकाम हैं। इसके बाद इनका मेमोरी टेस्ट किया गया ये देखने के लिए कि जो सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ स्टीम उन्होंने बनाया हुआ है कि एक नाकाम है या कामयाब हैं, इससे मेमोरी पर क्या असर पड़ता है। रिजल्ट से पता चला कि ये कहने से कि मैं कामयाब हूँ या मैं नाकाम हूँ, इससे सब्जेक्ट की सेल्फ स्टीम या कंसेप्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी मेमोरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ये हाइपोथेसिस जो था वो गलत साबित हो गया। मतलब ओवरऑल यहाँ इसके अंदर ये बात करें, और ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। लेसन आपका कंप्लीट हो गया 8। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।